जय माता दी। जय मेरी गुरु माँ मीनू मैया जी के चरणों में प्रणाम। जय माता दी सभी बच्चियों को, सभी शिष्यों को जय हो। जय मेरी दात गुरु अंजलि माई की जय हो। जय माता दी सभी बच्चों को, सभी शिष्यों को, महामाई के जितने भी भाई बहन गद्दी लगाते हैं सभी को जय माता दी। आज मैं ये पितरों के लिए मैंने आपके लिए कुछ जानकारी डालनी है। कई बच्चों के सवाल थे कि उनके पितर, जैसे उनको पितृ दोष चल रहा है, पितर लोग प्रेत योनि में चल रहे हैं, बार बार स्वप्न मार्ग में दर्शन देते हैं, या जिसके पितर उन्हें दर्शन ही नहीं देते और घर परिवार में बहुत दिक्कत आती है, कई काम काज रुक जाते हैं, परेशानी आती है। उनका निवारण कैसे करना है, क्या करना है, कैसे भोग देना है, उन्हें कैसे प्रसन्न करना है, आज मैं आपको बताऊंगी। छोटा सा उपाय है, अगर आप लोग ये कर लेते हैं तो आपके पितर खुश हो जाएंगे, आपके रास्ते खुल जाएंगे, आपको कभी परेशानी नहीं आएगी, आपका आने वाला वंश भी ठीक ठाक चलेगा। क्या करना है आपको? अच्छा, आप लोगों को क्या करना है, अपने पितरों के नाम एक बुधवार, मतलब बुधवार का दिन लेना है, जो उन्हें प्रिय होता है। एतवार को भी ले सकते हैं। जैसे आप लोग सिद्धि करते हैं वैसे उन्हें भी खुश करने के लिए आपको उनकी पूजना शुरू करनी होगी, या आप ये अमावस्या वाले दिन भी कर सकते हैं। शुरुआत पे ये कार्य आप अमावस्या पूर्णिमा पे भी शुरू कर सकते हैं। करना क्या है आपको, जैसे पितर हैं या पितरानी है, आपको 5 कपड़े उनके नाम के रखने हैं, जोत जगानी है उस दिन, 1 लोटा जल रखना है। जोत की शुरुआत के साथ 5 कपड़े उनके रखे, पितर और पितरानी के रखे। पहले दिन उन्हें भोग में खीर बना के जिस दिन शुरुआत करनी है, पहला दिन आपका ऐसा होगा। मंत्र भी होता है पितरों का, लेकिन वो आपको दरबार से मिलेगा, आप ऐसे भी पूजा कर सकते हैं, ठीक है। ये पहले दिन की शुरुआत होगी, उनके कपड़े रख के, लोटा जल रख के, खीर रख के जोत से शुरुआत करनी है। 11 दिन आपको लगातार ऐसे ही जोत करनी है, 11 दिन उनको ऐसे ही खीर का भोग देना है, ठीक है। 11 दिन ये कार्य आपको लगातार 11 दिन करना है, उन्हें खुश करनी है, उनकी पूजना शुरू करनी है, आसन पे बैठ के करना है आपको ये कार्य, ठीक है। उनको याद करना है, यह सारा सामान एक आसन पे रख के साफ़ सुथरी जगह पे उनकी पूजना शुरू करनी है। 11 दिन आपने ऐसे ही करना है। ये जो मैंने आपको उपाय बता रहा है, 11 दिन आपको ऐसे उनकी पूजा करनी है। या फिर दूसरा आप ऐसे कर सकते हैं कि अमावस्या या पूर्णिमा पे ये सारा कार्य आपको 1 दिन में ही करना होगा और 1 दिन में ही सफल हो जाओगे। जितना भी सामान मैंने आपको बताया, उनकी जोत पूर्णमासी पे, पूर्णिमा पे, अमावस्या पे दिन को आपने सारा सामान रख देना है। जोत रखनी है, खीर रखनी है, लोटा जल, जोत। ये आप अमावस्या में 1 दिन में भी कर सकते हैं। जो 11 दिन की आपने सिद्धि करनी है वो अमावस्या में 1 दिन में भी हो जाएगी। सेम करना है आपको, ठीक है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे कर सकते हैं, कैसे उनकी 11 दिन की पूजा करना चाहते हो या 1 दिन की पूजा करना चाहते हो। अब आगे का मैं बताती हूँ आपको बच्चों को कि आगे क्या करना है आपको। जैसे आप 11 दिन की पूजना करें, 11 दिन ख़त्म होते ही आपको क्या करना है, पंचबली कर्म करना है। पंचबली कर्म का मतलब 5 जीवों को भोजन दिया जाता है। बलि का अर्थ बलि देना नहीं होता, बल्कि भोजन भी होता है। पंचबली कर्म इसी को कहते हैं। पंचबली में आपको गोबलि, शानबलि, काकबलि, देवबलि और पीपली का आदि कर्म किया जाता है। ये 5 जीव होते हैं जिनको आपको भोजन देके प्रसन्न करना होता है। मैं आपको समझाती हूँ एक एक का क्या अर्थ है। अग्नि का ग्रास, सबसे पहले भोजन पे सबसे पहले अधिकार, भोजन पर सबसे पहले अधिकार उस अग्नि पर होता है जिससे उसने पकाया होता है। जबकि रोटी बनाए तो पहले रोटी अग्नि को, दूसरी रोटी गाय को और तीसरी कुत्ते को दी जाती है। पहली रोटी मूल रूप में बहुत ही छोटी बनाई जाती है। इस रोटी को अग्नि में इसे होम कर दिया, जैसे अग्नि में आह सुहाग किया, इसे होम कहना कहते हैं। अग्नि में होम करते वक्त अन्य जो भी चीज़ें उसके साथ बनी हुई थोड़ा थोड़ा करके स्वाहा करना होता है, क्योंकि अग्नि का पहला हक होता है। फिर आपको दूसरा, ये आपने 11 दिन के बाद करना है। दूसरा कार्य, ये जो पंचबली में आपको बता दिया, ये पहला तो आपको अग्नि का होम कर दिया आपने। अब आपको पंचबली कर्म, जो 5 चीज़ें बताई थी, 5 जीवों को भोजन कराना था। किन किन को कराना है मैं आपको बताती हूँ। पहले गोबली, गाय को आपने भोजन करवाना है।
सबसे पहले गाय को भोजन कराइए आप, ठीक है। अग्नि के बाद शान बलि अर्थात कुत्ते को आपने भोजन कराना है। याद रखिए भोजन साफ सुथरा और पका हुआ ताज़ा होना चाहिए। काक बलि, काक बलि आपने कौवे को भोजन कराना है। छत पे जल रख के उनको भोजन करवाना है। ऐसे आपने कौवे को भोजन कराना है। ये आपका दूसरा शान बलि हो गया, काक बलि हो गया। अब आएगा आपका देवादिली बलि, देव बलि। देव बलि में आपने देवताओं और पितरों के नाम का भोजन निकाल के अलग से रखना है। देव बलि में आपको देवी देवताओं को और अपने पितरों का भोजन अलग से निकाल के रख देना है। बाद में उठाकर आप घर से बाहर या छत पे भी डाल सकते हैं या घर के बाहर किसी को खिला भी सकते हैं। फिर आपने करना है ब्राह्मण भोजन। ब्राह्मण को आपने किसी मंदिर में जाके भोजन खिलाना है या उन्हें घर पे बुला के भोजन खिला सकते हैं। भोजन आपने वही खिलाना जो आपने बनाया होगा, ठीक है। और दक्षिणा ज़रूर है, जो आपने पितरों का सामान रखा होगा उसमें भी आपने दक्षिणा रखनी है, बहुत ज़रूरी होती है। फिर उसके बाद ब्राह्मण भोजन के बाद आपने गरीब को भोजन कराना है। श्रद्धा अनुसार चले, जितना हो सके उतना बनाए, चाहे थोड़ा थोड़ा ही बनाए। ये कार्य आपने सारे करने हैं। सबके लिए थोड़ा थोड़ा भोजन भी अगर आप निकालते हैं, चाहे वो एक एक चम्मच भी क्यों ना हो, तो भी आपका ये स्वीकार हो जाएगा। ब्राह्मण भोजन के बाद आपने गरीब भोजन कराना है। गरीबों को भोजन कराना, चाहे वो 2 को कराइए, ठीक है। जो खाना आपने बनाया होगा उनको गरीबों को थोड़ा सा बांटिए। 2 ही हो चाहे दोनों को खिलाना है, आपने घर बैठ के खिलाना है या मंदिर के बाहर किसी को खिला दें। अब आपको मैंने एक आखिरी बताया था पीपली कादी कर्म। इन्हें पीपली कादी बलि कहा जाता है। मतलब इसका अर्थ ये है कि आपने चींटी, कीड़े मकोड़े को चूरा बना के भोजन का इन्हें आपने छत पे डालना है, ज़मीन पे डालना है। इसे पीपली कादी बलि कहा जाता है। कीड़ी मकोड़ियों को आपने खाना खिलाना है। ये कर्म, ये आपके मैंने 5 भोजन, जीव भोजन आपको 5 बता दी। ये अगर आप कार्य कर लेते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे, उन्हें भोजन लगेगा, आपको कोई परेशानी नहीं है। इसी तरह आप अपने पितरों को भी सिद्ध कर लेंगे, उनके दर्शन भी होंगे। ये कार्य आपने 11 दिन के बाद करना है। पहले दिन से आपने उनकी सेवा शुरू कर देनी है, जोत के ऊपर जल के साथ और खीर के साथ दक्षिणा रख के। नहीं तो ये कार्य आप पूर्णिमा पे, अमावस्या पे कर सकते हैं। ये कार्य आपको फिर एक ही दिन में करना पड़ेगा, ठीक है। जय माता दी सभी बच्चों को। अगर कुछ समझ ना आए तो मेरे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7051100142 पे व्हाट्सएप करें कुछ भी पूछने के लिए जो समझ ना आए। याद रखिए पितरों को दक्षिणा ज़रूर रखें। 11 दिन की आपने ये सिद्धि करनी है। अगर कोई मंत्र सिद्धि करना चाहता है पितरों की तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए। जय माता दी, जय मेरी गुरु माता जी की जय हो।